तो पिछली वीडियोस में हम लोगों ने अलग अलग केसेस के बारे में पढ़ा था। जैसे सबसे पहले हमने डिस्कस किया था यूनिफॉर्म मोशन, फिर उसके बाद हमने पढ़ा था नॉन यूनिफॉर्म मोशन, फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, फिर उसके बाद हमने स्पीड का टर्म डिस्कस किया था, फिर हमने एवरेज स्पीड समझा था, फिर उसके बाद हमने वेलोसिटी समझी, उसमें भी एवरेज वेलोसिटी समझा, फिर उसके बाद हमने एक्सेलरेशन समझा था। अब इन सब फिजिकल क्वांटिटीज को समझने के बाद अगर अब हमें अगर कोई भी इंटरप्रिटेशन करनी होती है किसी भी गिवन सिचुएशन की, जहाँ पे हमें मोशन दिख रहा हो, स्पीड का टर्म आ रहा हो, वेलोसिटी हो रही हो, एक्सेलरेट हो रहा हो, कुछ भी करना हो, तो उसके लिए हम ग्राफिकल मेथड को एक बहुत कन्वीनियंट मेथड मानते हैं और मोस्टली ग्राफिकल मेथड यूज़ किया जाता है अलग अलग मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए। तो इस वीडियो में हम लोग मेनली डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना सीखेंगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो मेनली दो तरह का मोशन वो एग्जिबिट करेगा, एक होगा यूनिफॉर्म मोशन और एक होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इन दोनों केसेस का हम किस तरह से डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं वो देखेंगे इस वीडियो में। तो जैसे कि मैंने कहा था कि चलिए अगर हम कोई डेटा सेट ले लेते हैं आसानी के लिए, तो मान लेते हैं हमारा डेटा सेट है। पहले हम यूनिफॉर्म मोशन की बात करेंगे। तो अगर हम यूनिफॉर्म मोशन की बात करें तो यूनिफॉर्म मोशन में का कैरेक्टर होता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। तो अगर ऐसा है तो मान लेते हैं हमारा टाइम 0 जब था तो उसने अगर हम यहाँ पे टाइम को डिनोट करें और यहाँ पे उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है ऐसे, तो इसने 0 सेकेंड्स में इसने 0 डिस्टेंस ट्रैवल किया है। टाइम को हम सेकेंड से डिनोट करेंगे, डिस्टेंस को हम मीटर्स में से डिनोट करेंगे। अब 2 सेकेंड के बाद मान लेते हैं उसने 2 मीटर ट्रैवल किया। फिर उसके बाद 4 सेकेंड के बाद उसने फिर 4 सेकेंड ट्रैवल किया। तो इस तरह से अगर हम डेटा का अमाउंट प्लॉट करते जाएं तो फिर 6 सेकेंड्स आ जाएंगे। फिर उसने 6 मीटर ट्रैवल किया, फिर 8 सेकेंड में 8। तो मान लेते हैं ये अगला डेटा पॉइंट भी ले लेते हैं। तो अगर हम इतना डेटा सेट माने तो इसका अगर हम सिंपली ग्राफ बनाएं, एक लाइन ग्राफ, तो ये हमारा ऐसे बनेगा, जहाँ पे ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है, और हमेशा जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है वो एक्स एक्सिस पे रखते हैं। तो इस केस में इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है टाइम, जिसको यहाँ पे हम सेकेंड से डिनोट कर रहे हैं, और जो भी हमारी डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है उसको हम वाई एक्सिस पे रखेंगे, और इस केस में हमारी डिपेंडेंट क्वांटिटी है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस को हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे इस एक्सिस में और इसको हम डिनोट कर रहे हैं मीटर्स। तो अगर हम ये हमारा कार्टेशियन सिस्टम रखें तो इसमें अगर मैं पॉइंट्स प्लॉट करूं तो ये ओरिजिन है, और यहाँ पे पहले पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं। तो ये अगर यहाँ पे मैं देखूं तो ये हमारा टाइम का एक्सिस है। तो टाइम के एक्सिस में ये हमारे 2 सेकेंड, ये 4 सेकेंड्स, 6, 8 और 10। सिमिलरली इधर भी हम प्लॉट करेंगे तो 2 सेकेंड्स, 4 सेकेंड्स, 6 सेकेंड्स, 8 सेकेंड्स और 10। तो ये हमने हमारा पॉइंट प्लॉट कर लिया दोनों एक्सिस में। अब अगर मैं ग्राफ लूं तो 0 टाइम पे ऑब्जेक्ट ने 0 डिस्टेंस ट्रैवल किया था, तो वो पहला पॉइंट हमारा ओरिजिन ही हो गया 0 0। अगला हमारा 2 सेकेंड्स में हमने 2 मीटर ट्रैवल किया था, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा। फिर 4 सेकेंड्स में 4 मीटर्स ट्रैवल किया, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा। फिर 6 सेकेंड्स में 6 मीटर ट्रैवल किया, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा। 8 सेकेंड्स में 8 मीटर, तो ये पॉइंट, और 10 सेकेंड्स में 10 मीटर्स, तो ये पॉइंट। तो ये हमने पांचों पॉइंट्स, 6 पॉइंट्स हमने टोटल प्लॉट किए, जहां पे पहला पॉइंट ओरिजिन है। इस पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो ये बनेगा एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ, और ये हमारे सारे पॉइंट्स यहाँ पे मार्क हो गए।
तो ये जो हमारा ग्राफ बना है इसे हम कहेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये हमारे, और ये किस चीज का ग्राफ है? ये ग्राफ है यूनिफॉर्म मोशन का, क्योंकि इसमें जितना इक्वल हमारा टाइम बढ़ रहा है उतना ही उसी इक्वल इंटरवल पे हमारे इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस भी हम ट्रैवल कर रहे हैं। तो इसलिए ये यूनिफॉर्म मोशन का एक एग्जाम्पल है और उसका ये ग्राफ प्लॉट किया है। तो अब इस केस में इस ग्राफ को हमने बनाया है तो हम इससे बहुत सी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो अगर अब क्योंकि मेरे पास डिस्टेंस है, मेरे पास टाइम है, तो हमें स्पीड निकालनी है, क्योंकि हम स्पीड निकाल सकते हैं जब भी हमारे पास डिस्टेंस और टाइम होता है। तो स्पीड निकालने का तरीका, जैसे कि हम सब जानते हैं, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन द टाइम टेकन। वो इस प्लॉट से कैसे समझ सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो अगर हम इसमें 2 पॉइंट्स मार्क कर लें, यहाँ पे मान लेते हैं ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट ए है। अब इन दोनों से हम स्पीड निकाल सकते हैं। अगर मैं इस पॉइंट ए से एक लाइन ड्रॉ करूं एक्स एक्सिस के पैरेलल, जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल हो यहां से लेके यहां तक, और अगर मैं इस पॉइंट से बी से एक और लाइन ड्रॉ करूं जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल हो, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये ट्रायंगल बन गया और मैं इस पॉइंट को सी मार्क कर देती हूँ। तो ये एक ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल ए बी सी। तो अगर मैं यहाँ से देखूं फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी जो हमने अभी बनाया, अगर मैं इस ट्रायंगल से देखूं तो हम इसमें साफ देख सकते हैं कि अगर इस पॉइंट का हम रीडिंग ले विच इज 10 सेकेंड्स और इस पॉइंट का ले विच इज 6 सेकेंड्स, तो पॉइंट ए टू सी से, ए सी से इसने टोटल डिस्टेंस कितना, डिस्टेंस छोड़िए टाइम, इसने यहां से यहां आने में टाइम इसको लगा 10 - 6 सेकेंड्स विच इज 4 सेकेंड्स। तो इसको AC डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए इसको लगा 4 सेकेंड्स। वैसे ही अगर मैं BC की बात करूं तो इसको BC ट्रैवल करने के लिए इसने टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया, ये पॉइंट अगर हम यहाँ वाई एक्सिस पे मार्क करें तो ये है 10 मीटर, माइनस ये पॉइंट अगर मार्क करें तो ये है 6 मीटर्स, तो ये हुआ 4 मीटर्स। तो इस तरह से हमें AC और BC की वैल्यू निकल गई। अब अगर हम देखेंगे तो AC एक्चुअली टाइम है और BC डिस्टेंस है। तो इस केस में अगर हम स्पीड निकालें तो स्पीड को मैं V से अगर डिनोट करूं तो स्पीड हमें पता है इट इज डिस्टेंस बाय टाइम। तो अगर हम स्पीड को अगर हम यहाँ पे लिखें तो इसको मैं सीधा लिख सकती हूँ डिस्टेंस, जो कि हम यहाँ पे डिस्टेंस को हम BC से मेजर कर रहे हैं। तो BC इज नथिंग बट B माइनस C, मतलब पॉइंट B पे जो इसका डिस्टेंस है माइनस पॉइंट C पे, बाय टाइम। टाइम को हम AC से मेजर कर रहे हैं, तो AC हमारा हुआ पॉइंट C पे जो हमारा टाइम है माइनस पॉइंट A पे जो हमारा टाइम है। तो इसको मैं इनकी वैल्यूज को अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूं तो जो कि B और C और A से आया, तो ये हमारी एक्चुअली लाइन है BC बाई AC। तो अगर मैं यहाँ पे नोट करूं तो इट इज 4/4, मतलब हमारी जो यहाँ से स्पीड निकल कर आई वो है 1 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से हमने देखा कि कैसे हम ग्राफ से डिस्टेंस निकाल सकते हैं और फिर उसके बाद टाइम निकाल सकते हैं और उसके बाद हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं या फिर स्पीड निकाल सकते हैं। तो ये केस था हमारा सिर्फ यूनिफॉर्म मोशन के केस में, कि हम यूनिफॉर्म मोशन में कैसे जो हमारे डेटा सेट है उसको प्लॉट करें और उससे हमारा ग्राफ बने। अब यहाँ पे इस केस में अगर यहाँ पे डायरेक्शन मेजर गिवन है तो हम इसको वेलोसिटी कह सकते हैं, नहीं तो स्पीड। तो ये हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ था यूनिफॉर्म मोशन के लिए। अब अगर हम इसे कंटिन्यू करें और थोड़ा और आगे जाएं और पॉइंट्स हम अलग डेटा सेट लें और एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में देखें तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा। तो इसमें तो हमने देख लिया जो अगर यूनिफॉर्म मोशन का केस है तो इसमें एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। अब
हम देखते हैं कि हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में कैसा ग्राफ बनता है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में अगर हम कुछ डेटा सेट्स लें और उसको प्लॉट करें तो देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये डेटा सेट लूँ जहाँ पे फिर से यहाँ पे टाइम है जिसे मैं सेकंड से डिनोट करूँगी, और ये है डिस्टेंस, इसे हम मीटर से डिनोट करते हैं। और मान लीजिए 0 सेकेंड्स में हमने 0 मीटर्स ट्रैवल किया, 2 सेकेंड्स में हमने 1 मीटर ट्रैवल किया, फिर 4 सेकेंड्स में हमने 4 मीटर्स ट्रैवल किया, 6 में 9 ट्रैवल किया, 8 में 16 ट्रैवल किया, 10 में हमने अगले 25 मीटर्स ट्रैवल किए, और 12 सेकेंड्स के एंड में हमने 36 मीटर्स ट्रैवल किए। तो जैसे कि हम देख सकते हैं ये जो हमारे डेटा सेट्स हैं ये बहुत अनइवन है। इसमें जो टाइम का इंटरवल है वो तो फिक्स्ड है, हर 2 सेकेंड में हम टाइम का इंटरवल ले रहे हैं, लेकिन जो डिस्टेंस हम ट्रैवल कर रहे हैं वो फिक्स नहीं है, वो अनइक्वल है। तो ये एक क्लियर एग्जाम्पल है नॉन यूनिफॉर्म मोशन टाइप का। तो अगर मैं यहाँ पे इस पैटर्न का ग्राफ बनाऊं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, फिर से हम यही बनाएंगे, ये हमारा एक्स एक्सिस होगा, ये हमारा वाई एक्सिस होगा, और एक्स एक्सिस पे जैसे मैंने कहा है हमेशा इंडिपेंडेंट क्वांटिटी आती है। इस केस में भी हमारी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी टाइम है, तो हम टाइम को यहाँ पे डिनोट करेंगे, और टाइम को हम सेकेंड्स में ले रहे हैं, और यहाँ पे डिपेंडेंट क्वांटिटी है डिस्टेंस, तो हम डिस्टेंस को वाई में प्लॉट करेंगे और इसको मीटर्स में ले रहे हैं। अब अगर मैं यहाँ पे प्लॉटिंग का काम करूँ, पॉइंट्स लिखूँ, तो पहला पॉइंट तो 0 ही हो गया जो कि ओरिजिन है, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 4, 6, 8, 10 और 12। अब ऐसे ही अगर मैं y का कोऑर्डिनेट प्लॉट करूं तो ये आएगा 1। तो हम इन पॉइंट्स को नहीं लेंगे, हम एक स्केल डिसाइड करेंगे, जैसा कि हम मैथ में करते हैं, हम एक स्केल डिसाइड करेंगे और उस स्केल के हिसाब से हम अपने पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। तो अगर हम मान लें कि हमारा स्केल हम 5 का लेते हैं, तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और 40। तो ये हमारा स्केल हो गया। और इस स्केल का अगर मैं देखूं तो हर यूनिट, इसका जो स्केल है वाई एक्सिस का वो है 5 मीटर्स। तो अगर अब हम इसके हिसाब से अगर हम पॉइंट्स को प्लॉट करें तो पहला पॉइंट है 0, 0, तो ये हमारा 0, 0 का प्लॉट हो गया फर्स्ट ओरिजिन। अगला प्लॉट है 2 सेकेंड्स और डिस्टेंस है 1, तो 2 सेकेंड्स और डिस्टेंस हमारा 1, तो ये प्लॉट कहीं यहाँ आएगा। अगला प्लॉट है 4 और 4, तो ये प्लॉट कहीं इधर आएगा। अगला है 6 और 9, तो ये प्लॉट ऐसा आएगा इस पॉइंट पे। 8 और 16 इधर आएगा ये पॉइंट, और 10 और 25 ये प्लॉट ऐसा इधर आएगा ये पॉइंट, और फिर आएगा 12 और 36, तो ये आएगा हमारा यहाँ पे। तो अगर मैं इस तरह के ग्राफ को प्लॉट करूं तो मेरी जो शेप आ रही है ये कुछ ऐसी आ रही है, जो कि क्लियरली स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, ये एक कर्व है, ये एक कर्व है। इस कर्व को हम एक्सपोनेंशियल कर्व कहते हैं, और ये हमारा यहाँ से साफ दिख रहा है कि हमारा कोई यूनिफॉर्मिटी फॉलो नहीं हो रही है। यहाँ पे क्लियरली जो स्पीड है, जो भी हम इससे स्पीड निकालेंगे वो हमारी वेरिएबल स्पीड रहेगी, हमारी कोई कांस्टेंट स्पीड नहीं रहने वाली है। और ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है जिसकी जो स्लोप है अगर हम इसमें निकालते हैं तो वो स्लोप भी स्ट्रेट लाइन की नहीं आएगी, वो हमारी आएगी एक एक्सपोनेंशियल कर्व की। और उससे हम साफ बता सकते हैं कि ये जो मोशन है इसका जो भी स्पीड रही होगी वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगी, वो हम इसकी स्लोप से समझ सकते हैं और बता सकते हैं। तो ये आपके दो मोशन का ग्राफ था, एक यूनिफॉर्म मोशन और एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगली वीडियो में हम लोग अगले टाइप का ग्राफ देखेंगे जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जैसे ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ था, और उसमें हम डिस्कस करेंगे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का कर्व या लाइन जो भी होती है वो कैसी आती है।
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि अगली बार जब मैं अगले टॉपिक पे वीडियो डालूँ तो वो आपको मिलती रहे। तो अगली वीडियो में मिलेंगे जहाँ पे हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।